So let me give my first. So hello everyone, good evening. This is Sakina and I'm the host of today's session. I hope you all are doing great. So firstly, I would like to give my heartiest welcome to our trainer Muskan. And today we all are here for the session Basic to Advanced Baking Masterclass. And trainer Muskan will going to train us. So one thing I would like to tell you all is that the session is going to be held in two language, bilingual, Hindi and English both. ये सेशन दो भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इस सेशन से रिलेटेड या पंखुड़ी ऐप से रिलेटेड, आई बी हियर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो ओवर टू यू मुस्कान. Zakina, can you please इस वाले लैपटॉप वाले उससे हटा के ना मेरे दूसरे वाला जो डिवाइस से मैंने किया उससे मुझे एक्सेस दे दो. ओके ओके. ठीक है ना अभी? यस. So Rashmi, we'll see your cake as well. हम आपका केक देखेंगे ठीक है एंड में जब बन जाएगा हमारा तो. Yeah, you want to show it right now? अभी दिखाना है आपको? Okay, Zakina, just put her on spotlight तो हम उनका केक देख लेंगे उसके बाद we'll start. Okay. Oh, you made a chocolate cake? साथ. It's beautiful. It's very nice. बहुत अच्छा बनाया आपने. Have you done the course before? पहले आप कर चुके हैं? नहीं किया. तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा बना है. मेरा तो फर्स्ट टाइम उड़ गया था. ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. So this is a vanilla sponge. Yesterday we made a chocolate cake. कल हमने chocolate cake बनाया था. Today we will be doing a fruit cake. So fruit cake is आप कोई भी flavor का cake बनाना चाहते हैं, pineapple, mango, strawberry, blueberry, whichever flavor you want, you can make it. Procedure method सब same रहेगा. It's just the flavor जो हम change करते हैं, ठीक है? तो जब भी हम fruit cake बनाएंगे, with my recipe आपको cake में कोई alteration नहीं करना है. आप vanilla sponge use करोगे. इसी केक को बनाने के बाद हम फ्लेवर जो है वो बाद में ऐड करते हैं, ठीक है? तो इफ यू वांट, अगर आप चाहो तो आप ये केक जो है वो पहले से बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? फॉर ऑल दोज हु आर लर्निंग बेकिंग फॉर बिजनेस पर्पसेस, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए सीख रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज मेक दी स्पॉन्जेस, then pack it with a plastic wrap and keep it in your fridge. फिर जब भी आपको ऑर्डर मिले, जब भी आपको बनाना है, आप उस फ्लेवर में फटाफट बना के यू कैन गिव इट, ठीक है? सो दिस इज द वनीला स्पॉन्ज. अब देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, परसों बताया था कि अगर आप एक साथ पूरा केक बनाएंगे तो वो खराब हो जाता है, लेयर्स उसकी कट नहीं पाती प्रॉपर्ली. सो व्हाट यू कैन डू इज आप इतनी पतली पतली 2-3 लेयर्स बना सकते हो. तो अलग अलग लेयर्स इंडिविजुअली बना लो तो आपको इजी पड़ेगा बेक करने में, ठीक है? एक मैंने ये बनाया है, एक और है वो उसके ऊपर मैं अभी रखती हूँ. सो आई जस्ट ब्रिंग द कैमरा क्लोजर. नीचे से जो आपका डेंस हो जाएगा, जैसे बीच से, जैसे मेरा देखो फूला नहीं है, बीच से मेरा थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, तो हम उसको क्रीम से लेवल कर लेंगे, ठीक है? जैसे ये वाला है एरिया, तो वील जस्ट अपसाइड डाउन, हम इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे ताकि जो नीचे वाला है, जो डेंस एरिया है वो हमारा नीचे चला जाए और जो फ्लैट है वो ऊपर आ जाए. सो यू कैन सी ऊपर वाला एकदम फ्लैट है, हम इसको ऊपर की तरफ यूज करेंगे, ठीक है? ओके. कटिंग आपको मैंने कल बताई थी कि कैसे करनी है, इतना सा पार्ट बस यूज करोगे आप. ट्रेनर, देयर इज वन क्वेश्चन कि अगर केक लेयर्स में बनाएंगे तब टेम्परेचर सेम रखना है एंड टाइमिंग्स? जस्ट अ सेकंड. लेयर्स में बनाएंगे
टेम्परेचर एकदम सेम रहेगा, टाइम भी आपका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, टाइम कम हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल लेयर्स बना रहे हो तो आप उसको 3 मिनट्स के लिए बेक करोगे, ठीक है। या जिनका माइक्रोवेव पुराना है तो वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट्स बाद आप उसको चेक कर लो, या 3 मिनट्स बाद आप उसको चेक कर लो, अगर सही बना है तो ठीक है, वरना यू विल कीप इट फॉर 1 मिनट मोर। इस तरीके से यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग। Now I don't use sugar syrup in my cake. मैं sugar syrup नहीं यूज करती हूँ अपनी केक में, क्योंकि sugar syrup केक को बहुत एक्स्ट्रा स्वीट कर देता है। चॉकलेट केक में हमने पेप्सी यूज किया था, बट इस वाले केक में इफ यू वांट, अगर आपको अपने केक को मॉइस्ट बनाना है तो आप शुगर सिरप यूज करोगे, अदरवाइज आप इसमें कुछ मत यूज करो। ये ऑलरेडी इतना सॉफ्ट है ना, दिस केक इज सो सॉफ्ट और यू डोंट नीड टू मेक इट मॉइस्ट। आप जब इसमें अपना फ्लेवर डालेंगे, फ्रूट फ्लेवर डालेंगे, तो वो उसी से मॉइस्ट हो जाए, ठीक है। तो क्रीम मैंने बीट करके रखी हुई है। yesterday I showed you कि क्रीम आपको कैसे बीट करनी है, सेम वही है। Now if you want to add sugar syrup, तो sugar syrup की रेसिपी आपके पीडीएफ में मेंशन है। You have to take 1 cup water with 2 to 3 tablespoons of sugar। चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छे से एक बार बॉईल करना है, और जैसे ही शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, you will turn off the gas and then you can use it to make your cake moist। Okay? अच्छे से आप इसको स्प्रेड कर लो and see more cream and just apply it। रजनी, you made the cake, was it tasting good or not? आपने केक बहुत अच्छा बनाया, बट टेस्ट में कैसा था प्लीज बताओ मुझे। Yes, this is whipped cream only। तो सिंपल whipped cream है, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस केक में हमने whipped cream लगाया है, ठीक है। Now for giving a flavor, हम क्या करेंगे, these are the crushes used, ठीक है। आप देख लो, ये ब्लूबेरी क्रश है। टुडे वी आर मेकिंग अ ब्लूबेरी केक। इफ यू वांट टू मेक अ पाइनएप्पल केक तो आप पाइनएप्पल क्रश यूज करेंगे। अगर आप ऑरेंज केक बनाना चाहते हैं तो यू विल यूज ऑरेंज क्रश। इफ यू वांट टू मेक अ स्ट्रॉबेरी केक, यू विल यूज स्ट्रॉबेरी क्रश। जो भी केक आप बना रहे हो, आप वो वाला क्रश यूज करोगे, ठीक। So this gives the flavor to your cake। हमें अलग से फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं है, हम ये डालेंगे हर लेयर। This is more than enough to give your cake a flavor। अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर लेना है। जितना एक्स्ट्रा होगा, you will just take it and you will put it back। Now see, one more thing I'll show you। This is crush and this is fruit filling। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आपका थोड़ा सा लिक्विड होता है, ये आपका गाढ़ा होता है, ठीक है। इसमें आपके फ्रूट के पीसेस नहीं होते, इसमें फ्रूट के पीसेस होते हैं। सो दिस इज फ्रूट फिलिंग। अगर आपको सिर्फ फ्लेवर देना है तो आप क्रश यूज करोगे, अगर आपको बीच में फ्रूट के पीसेस भी चाहिए तो आप फिलिंग यूज करोगे। सो आई विल शो यू द फिलिंग ऑल्सो। Just see, दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट आपने क्रश देखा ना कैसा था, बहता हुआ सा था। तो यू कैन सी ऐसे बह रहा है, ठीक है, पतला पतला सा है। और फ्रूट फिलिंग जो होती है वो बहुत गाढ़ी होती है। इट्स लाइक दिस, इसे प्रॉपर फ्रूट के पीसेस होते हैं। सो इफ यू वांट टू ऐड पीसेस टू योर केक तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है।
बीच बीच में अगर पीसेस डालने हैं। आप फ्रेश भी यूज कर सकते हो, बट फ्रेश वाले जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाहर तो वो काले हो जाते हैं ना, और प्लस वो मीठे भी नहीं होंगे। कभी कभी फ्रूट्स हमारे खट्टे होते हैं तो बीच में खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा। सो दैट इज वाई आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये घर पे बनाना है तो दिस ऑल्सो आई विल टेल यू कि यही सेम चीज घर पे कैसे बना सकते हैं। ठीक, यस, क्रश यू हैव टू कीप इन द फ्रिज। रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, यू हैव टू स्टोर इट इन द फ्रिज। ओके, आई एम यूजिंग बोथ बिकॉज आई वांट टू शो यू पीपल कि कैसा इसका वो है। आप सिंगल चीज भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जब मैं केक बनाती हूँ तो मैं दोनों चीजें नहीं यूज करती हूँ, मैं सिर्फ क्रश यूज करती हूँ। तो मैंडेटरी नहीं है फिलिंग यूज करना। अगर आपको फ्रूट पीसेस चाहिए तो आप यूज करो, एल्स यू कैन अवॉइड इट। ठीक है, So there is one question, trainer. मैम क्रीम बीट करते टाइम भी फ्रूट क्रश ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप इसमें मत ऐड करना फ्रूट क्रश क्रीम बीट करते टाइम, क्योंकि फिर आपकी क्रीम में अगर आप ऐसा फ्रूट ऐड करोगे तो फिर वो अच्छे से फ्लफी नहीं होगी, उस पर टिकेगी नहीं। क्योंकि उसमें अगर आप कोई लिक्विड ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा, क्रीम की कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी ना। सो हम क्रीम में कोई फ्लेवर नहीं ऐड करेंगे, हम क्रीम में कलर ऐड करेंगे। और क्रीम ऑलरेडी इतनी स्वीट है ना कि अगर आप उसमें क्रश या फिलिंग ऐड करोगे तो क्रीम बहुत एक्स्ट्रा मीठी हो जाएगी। सो डोंट ऐड एनीथिंग टू योर क्रीम। इफ यू वांट टू गिव इट अ कलर तो आप कलर ऐड कर लीजिए। बाकी फ्लेवर के लिए जो अंदर आपने डाला है वो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक, साथ साथ इसको ऐसे हम बाइंड करते हुए चलेंगे ताकि जब हम फाइनल आइसिंग करें तो हमारे क्रम्स जो है वो क्रीम पे मिक्स ना हो। So is it clear to everyone? डिजाइन्स, आप जो भी केक पे डिजाइन बनाना चाहते हैं, सो मेनी टाइप ऑफ डिजाइन आर देयर। आप हर टाइप का डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी आपने वही बनाना है। इफ यू विल सर्च ऑन गूगल आपको पता नहीं कितने तमाम डिजाइन मिल जाएंगे। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ केक नाउ, ऑलवेज सर्च ऑन नेट एंड ट्राई आउट न्यू डिजाइन। जितने नए नए डिजाइन ट्राई करोगे उतना हाथ आपका सेट होगा। ठीक है, Okay, so there is one more question. हाफ केजी में कितनी whipped cream यूज होती है? हाफ के जी केक में आपकी अराउंड 2 to 3 स्कूप्स क्रीम यूज करती है। ठीक है, सो दिस इज हाफ के जी। ये जो केक अभी हमने कर लिया है ये हाफ के जी। अब इसके ऊपर हम 2 लेयर और लगाने वाले हैं। इट विल बी अराउंड 1 kg केक। ठीक है, जो मैं केक बना रही हूँ वो अराउंड 1 kg केक का बनेगा।
Okay, Citrina, there is one question. What is fruit compote? What is fruit compote? What is fruit compote? I don't know this. What is fruit compote? I'll have to search first. So have you seen how I had cut the layers? जिसको प्रॉब्लम हो रही थी कि लेयर्स कैसे कट होती है, समझ में आया कि लेयर्स कैसे कट करेंगे? ओके, सो जो फाइनल लेयर है वो मैं इस पे नहीं लगा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी द केक इज क्वाइट बिग. वो मैं स्टोर कर लूंगी कल के लिए. सो द प्रोसेस इज क्लियर ना? अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर जो बची हुई है वो नहीं भी लगा रही तो आप तो तब भी आपको समझ में आ गया है ना कि क्या करना है. बिकॉज फिर बहुत बड़ा केक बन जाएगा मेरे लिए, इट विल बी अ वेस्ट. अभी मुझे कहीं इसको भेजना नहीं है, घर वाले ही सब खाएंगे. सो इज इट क्लियर टू यू पीपल कि मैं लगाऊं उस पे? Okay, it's clear to everybody. Okay, so trainer, there is one question. मैम, हाफ केक में कितनी लेयर्स लगती है स्पॉन्ज की? हाफ केजी केक में कितनी लेयर्स बनती है? सी, अगर आप ऐसा चौड़ा सा केक बना रहे हो बिकॉज सी इसका ब्रेथ बहुत बड़ा है, तो इफ यू आर मेकिंग अ हाफ केजी केक विच हैज अ ब्रेथ, तो उसमें आपके 2 लेयर्स लगती हैं. अगर आप मोटी लेयर, तो अगर आप पतली लेयर लगा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 लेयर लगेगी. ठीक है. इफ यू आर मेकिंग अ टॉल केक ऑफ हाफ केजी देन 4 लेयर्स लगती है. So if you are making it into bread, तो 2 layers लगेंगी. Otherwise, if you are making a tall cake half kg का, तो 4 layers लगेंगी. So that depends upon the size of the tin also. तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा. आप जो भी टिन यूज कर रहे हैं उस हिसाब से जब आप बना लेते हो ना अपना बेस, तो आप उसको एक बार वेइंग मशीन पे रख के मेजर कर लो कि आपके स्पॉन्ज का वेट कितना है. स्पॉन्ज का वेट अगर आपका 250 ग्राम्स है तो वो आइसिंग होने के बाद 500 ग्राम्स हो जाएगा. टॉल केक में कुछ सपोर्ट करने का होता है. टॉल केक में सपोर्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉज इंसर्ट करते हैं. जो नॉर्मल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आते हैं प्लास्टिक वाले, तो वो ताकि डिसबैलेंस ना हो, आप उसमें 3-4 ऐसे बीच बीच में स्ट्रॉ डाल दो, एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे कट कर दो, तो उससे आपका केक डिसबैलेंस नहीं होगा. स्ट्रॉ जो है वो वेट मैनेज कर लेता है. ठीक है. सिक्स इंच का टिन का स्पंज है तो सी 6 इंच का है तो उसमें आपकी 2 लेयर्स आर मोर देन इनफ. ठीक है. फटाफट से अब हम इसकी आइसिंग कर लेंगे.
ओके सो जिन्होंने बेसिक वाली ज्वाइन किया है, those who have enrolled for the basic baking class, आज हमारे थर्ड डे है, कल लास्ट डे है, कल आई बी टीचिंग यू ट्रूफुल केक। तो फटाफट से मुझे इतना बताइए कि आपको 3 दिन में मजा आया कि नहीं सीख के? Was it good? Yes, participants, please drop your comments in the chat box. जल्दी जल्दी बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू सो मच। ऐसे पता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, होस्ट का भी बढ़ जाता है और मेरा भी बढ़ जाता है कि चलो हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, राइट? Okay, so if you want to make a double quantity of your cake, what tin size? See, टाइम ऐसे है, जो टिन का साइज है वो आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप क्वांटिटी डबल कर दो, लेयर्स बढ़ा दो, तो अपने आप आपके केक का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। इट डजंट, टिन का जो साइज है ना वो वेरी नहीं करता है, आप साइज अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेयर्स कितनी लगा रहे हो उस पर वेरी करता है। सो इफ यू वांट टू डबल द साइज ऑफ योर केक, तो आप उसके लेयर्स अकॉर्डिंगली बढ़ा दो, ठीक है? बाकी ब्रेथ कितनी चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, कि आपको कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना लंबा केक चाहिए। No, you don't have to wait for the next batch, अंजलि। आपने जैसे प्रीहीट किया है अपना ओवन, तो फिर आप प्रीहीट करने के बाद एक केक रखा, तुरंत दूसरा केक भी रखो। यू डोंट हैव टू वेट। अगर आप वेट करोगे तो आपको फिर से थोड़ी देर बाद प्रीहीट करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोवेव ठंडा हो चुका होगा। बट अगर आपको तुरंत तुरंत बनाना है तो जस्ट कीप ऑन कीपिंग इट, क्योंकि अंदर से वो गर्म है ना, तो आपके केक अच्छे बेक होते जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर बाद बेक करने रखोगे तो फिर आपको फिर से प्रीहीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो रखते जाइए, जितने भी केक से एक साथ उसको रखते जाओ केक निकाल के। हाँ, फ्लावर्स कैसे बनेंगे दैट आई टेल यू टुडे। इसमें हम फ्लावर्स बनाएंगे। हाउ विल यू पुट स्ट्रॉ इन द केक? वेट आई विल शो यू। ओके, सो इफ यू आर मेकिंग अ टॉल केक, अगर आप टॉल केक बना रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इस पे आई एम जस्ट शोइंग यू, इसमें नीड नहीं है स्ट्रॉ की। सो यू विल टेक दिस स्ट्रॉ, नॉर्मल स्ट्रॉ, एंड यू विल इंसर्ट इट at 3 different corners। जैसे कि बहुत बड़ा केक है, 3 different corners पे you will insert it, like one here, one here and one here, ठीक है? इस तरीके से हम 3 corners पे इसको insert करेंगे। So I'm just showing you एक साइड पे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे insert किया, नीचे तक हम इसको ऐसे डालेंगे, और जितना एक्स्ट्रा होगा we will just cut it like this। अब इसके ऊपर जब हम आइसिंग करेंगे तो स्ट्रॉ अपने आप छुप जाएगा, ठीक? Microwave में you have to bake it at microwave convection mode, okay? Microwave convection mode पे bake करना है। See, if you are making a 2-tier cake, तो उसमें straws नहीं डलते, उसमें फिर proper आपकी ऐसे hard वाली जो कार्डबोर्ड रॉड होती है ना वो डलती है, क्योंकि वो इतना भारी केक होगा कि स्ट्रॉ भी उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो इफ यू आर मेकिंग अ डबल डेकर केक, तो उसमें रॉड्स चलती है। कॉम्बिनेशन मोड, यस यदि आपको माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन मोड ऐड करना, मतलब यूज करना है। सो अभी मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ। वी आर मेकिंग अ येलो आइसिंग, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ कलर आई एम एडिंग, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जेल कलर्स, तो हम ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल जस्ट बीट इट।
बहुत हल्का सा मैंने येलो कलर ऐड किया, बहुत लाइट सा येलो बनाया है, ठीक है। नाउ थोड़ा थोड़ा सा हम हर जगह इसको ऐसे Okay, so there's one question that, ma'am, I'm planning to buy an OTG. So how many liter OTG is best to buy? Okay, so OTG का I don't have an idea because OTG I don't use. I have a microwave, but I'll suggest you कि आप जहाँ से खरीद रहे हो ना, वहाँ पे जाके if you will ask them कि मुझे baking purposes चाहिए, तो he will tell you the best one. तो आप जाके उनसे पूछ लो, वो आपको पैम्फलेट के हिसाब से, ब्रोशर के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से they will suggest you the best one. बिकॉज इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है. आई नो अबाउट द केक्स, बट कौन सा लेना चाहिए ये मैं नहीं बता पाऊंगी. बाकी मेरे पास जो है दैट आई कैन सजेस्ट यू कि इफ यू वांट तो आप वो वाला ले लीजिए. जो मेरे पास है मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगी. दैट यू कैन बाय. No, then you don't need to buy. If you have a microwave connection mode वाला, तब तो कोई नीड ही नहीं है ओटीजी खरीदने की. उस पे अच्छा खासा तो बन रहा है. ओके सो जलज, आप क्या कहते हैं, have you joined from another device or are you like are you a boy or are you a girl? किसी मतलब पापा की आईडी से आपने ज्वाइन किया या आपका नाम ही जलज है? That is why I asked. मुझे लगा कि ये बहुत रेयर ही होता है ना बॉयज बेकिंग सीखते. मेरी पहली वाली जो क्लासेस थी उसमें बॉयज काफी आते थे सीखने के लिए. सी जब हम टॉल केक बनाते हैं तो हमें फोम की नीड पड़ती है. हमें फोम से आइसिंग करनी पड़ती है, जो मैंने आपको कल फोम दिखाई थी पिंक कलर की. बट बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट केक, बहुत लंबा केक नहीं है ये, तो हम नाइफ से भी इसकी आइसिंग कर सकते हैं. सो जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग इट. जस्ट अ सेकंड. So you will keep your knife like this एक end पे, then you will just rotate your table. If you don't have a cone, तो आप अपनी नाइफ से भी इसकी आइसिंग कर सकते हो. ठीक है.
Okay, one question is there. Ma'am, fine if we keep the whipping cream in the freezer for 1 hour and then use it? If your whipping cream is packed, तब तो आप उसको freezer में ही रखोगे. If it's open, आपने उसको beat कर लिया, then don't keep it in the freezer. See, the purpose is आपको जो भी जैसे भी आप क्रीम यूज कर रहे हो ना, it should be chilled. बस इतना ध्यान. आप जब भी उसको खरीद के लाए हैं, चाहे आप 1 घंटे पहले लाए हो, 10 मिनट पहले लाए हो, कभी भी लाए हो, बट वो चिल्ड होनी चाहिए. ठीक है, यूज करने से पहले. सो 1 घंटे पहले नहीं है, इवन इफ यू ब्रॉट 10 मिनट्स बिफोर और वो चिल्ड है, तो आप उसको तुरंत तुरंत यूज कर सकते हैं. देन यू डोंट नीड टू कीप इट इन द फ्रीजर. हम फ्रीजर में इसीलिए रख रहे हैं ताकि जब हम उसे यूज करें तो एकदम ठंडी ठंडी सी. Brownies and pies in the OTG. I'll have to check that. I don't know. मैंने brownies की आगे कोई क्लास ली नहीं है. मैंने ट्राई भी नहीं किया, so that I don't know. Okay, so you can see how nicely the edges are coming. एकदम ऊपर से हमारा clean हो गया है. Now हम side से अब इसको we will just cover the gaps. ठीक है, ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा होगी हम इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे. तो अब whipped cream का and don't worry, whipped cream आपकी खराब नहीं होगी. Even if you are using it after 15 to 20 days, so what you can do is आपको जब यूज करनी है आप थोड़ी सी निकालो, फिर उसको प्रॉपर्ली पैक करके रख दो. जो मैं whipped cream यूज कर रही हूँ ये 2 months पहले की है. तो देखो अभी भी एकदम फ्रेश है, खराब नहीं हुई है. तो आप उसको अगर यूज कर रहे हो तो आप उसको स्टोर कर लो, वो खराब नहीं होगी. ठीक है, ऐसे मतलब देयर इज नथिंग टू वरी कि आप मंथ में सिर्फ 2 ही बार बेक कर रहे हैं. कोई बात नहीं, आप उसको 3-4 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं. नो नो नो, डोंट ऐड मेल्टेड चॉकलेट टू योर व्हिपिंग क्रीम डायरेक्टली. गनाश आपको यूज करना ही पड़ेगा. इफ यू डोंट हैव गनाश तो आप एक काम करो, व्हिप क्रीम को ही थोड़ा सा मेल्ट करके उसमें ऐड कर लो. चॉकलेट में पहले अच्छे से गर्म कर लो, उसके बाद उसको फिर अपनी ठंडी व्हिप क्रीम में ऐड करना. बट डायरेक्टली चॉकलेट मत ऐड करना, अदरवाइज जो है वो खराब हो जाएगी. चॉकलेट जो है, चॉकलेट भी खराब हो जाएगी और क्रीम भी खराब हो जाएगी.
Okay, so we'll be making purple flowers right now. Purple flowers बनाएंगे. ठीक. Yes, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप whip क्रीम को अच्छे से पहले गरम करके चॉकलेट के साथ वो कर लो, मिक्स कर लो और उसके बाद फिर आप उसको अपनी ठंडी whip क्रीम में ऐड करो. ठीक है, इस तरीके से गनाश बना लो, लेकिन डायरेक्टली कभी भी मत डालो चॉकलेट whip क्रीम में. One of our participants is asking, can we use powder food color? No, don't use powdered food color. Use gel colors. क्रीम में जेल कलर्स यूज करेंगे हम हमेशा. ठीक है. और whip क्रीम जैसे आपकी बीट हो चुकी है तो आप उसको कैसे स्टोर करोगे? आप इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके कीप इट इन द फ्रीजर. जैसे ये क्रीम मान लो बीट हो गई है. ठीक है, अब मुझे ये बच गई है तो अब मैं इसको कैसे स्टोर करूंगी? मैं एयर टाइट बॉक्स में इसको बंद करके फ्रीजर में रख लूंगी. फिर जब मुझे यूज करनी है वापस से निकाल के आई विल बीट इट अगेन एंड आई विल यूज इट. ओके. वो आपका निधि, वो आपका वो होता है ग्लेज होता है, न्यूट्रल ग्लेज होता है. So that I'll show you tomorrow. I have that. तो वो मैं आपको कल बताऊंगी कि वो कैसे करेंगे. If you want to drip it, जैसे हमने चॉकलेट का नाम से किया था, अगर आपको ऑरेंज या येलो कलर का करना है तो आप वो कैसे करोगे? Okay, just a second. Okay, so we have a class for these जो अलग से आप पूछ रहे हो ना फ्लावर्स एंड ऑल की, उसकी भी हमारी अलग से क्लास है जो 8 डे वर्कशॉप है. उसमें नोजल्स की नोजल्स की अलग से क्लास है हमारी. तो अगर कोई भी नोजल मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगी कि ऐसे ऐसे यूज करना है या फ्लावर्स में नहीं बना पाऊंगी, तो आप जो है उस दिन जब मैं आपको बताऊंगी कि हर नोजल कैसे यूज होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फ्लावर्स कैसे बनाने हैं अलग अलग टाइप. ठीक है, तो अभी हम इस पे जो डिजाइन बना रहे हैं वो हम पाइपिंग बैग से बनाएंगे. नॉर्मल फ्लावर्स, डेजी फ्लावर्स बनाएंगे जो बहुत ट्रेंडिंग है आजकल. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट बेंटो केक्स जो होते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट बेंटो केक्स? तो बेंटो केक्स पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये वाला डिजाइन. तो मैं वही वाला डिजाइन आपको बना के दिखा रही हूँ अभी. आई होप यू पीपल लाइक इट. ठीक है, बाकी फ्लावर्स अलग से जो आपको जैसे रोजेस सीखते हैं कि रोज कैसे बनाएंगे या फिर अलग अलग टाइप के ट्यूलिप्स कैसे बनाएंगे, तो दैट आल्सो आई विल टेल यू. तो वो 8th डे पे है. 8th डे पे हमारी शार्ट्स की, चॉकलेट शार्ट्स की और इसी की क्लास है. Okay, one more question is there. If we have made whole wheat and jaggery cake, then can we use same icing on that?
Just a second, let me read. Okay, so this is a half kg cake. This is 500 grams का केक है. मैंने वो दूसरी वाली लेयर इस पे लगाई नहीं है, सिर्फ 2 लेयर्स है इसमें. So this is a half kg cake और इसमें मैंने 3 scoops of cream यूज किया है. ठीक है. उसके बाद second question was, if we have made whole wheat and jaggery cake, then can we use for icing? Yes, you can use that cake in icing as well. आप जैगरी वाला केक भी आइसिंग के लिए यूज कर सकते हो. उसकी लेयर्स कट करके सेम इस तरह से आइसिंग करो, वो एकदम परफेक्ट बनेगा. हाउ टू स्टोर बैलेंस व्हीट एंड व्हिप्ड क्रीम, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर इफ यू वांट टू स्टोर दिस बीटेड क्रीम जो आपकी बच गई है, तो यू विल स्टोर इट इन एन एयर टाइट बॉक्स इन द फ्रीजर. ठीक है. जितनी क्रीम बची है उसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीजर में डाल लो एंड देन जब भी आपको यूज करना है वापस निकाल के आप उसको बीट कर लो. बेंटो केक, जरीना, द केक इज नोन एज बेंटो केक. छोटे केक्स होते हैं वो बहुत, उनपे ये वाला डेजी वाला डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है. सो दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग राइट नाउ. बिकॉज बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं बेंटो केक अपने इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, तो एवरीबडी टोल्ड मी कि बेंटो केक की डिजाइनिंग कैसे होती है वो बताओ. सो नॉर्मल केक का मैंने आपको कल बताया था चॉकलेट वाले केक पे कि जैसे नॉर्मल जो हम बनाते हैं हेवी केक हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे हमने चॉकलेट पे बनाया था वैसे ही हम ब्लूबेरी पे भी बना सकते हैं. तो वो मैंने आपको बता दिया है. राइट. अब मैं बेंटो केक का आपको बता देती हूँ कि अगर आप बेंटो केक बनाओगे तो आप इस पे कैसी डिजाइन करोगे. So we'll be making small flowers. ये कोरियन केक होता है. ठीक है. बेंटो केक इज अ कोरियन केक, कोरिया का केक है ये. इस पे इसी तरीके के डिजाइन होते हैं. बेंटो केक में कभी भी हेवी डिजाइनिंग नहीं होती है, बहुत हल्की सी छोटी छोटी डिजाइनिंग होती है. स्कूप्स, ओके, आई विल जस्ट शो यू द स्कूप्स. दे आर इन द किचन. मैं आपको एंड में दिखाऊंगी ले आकर. ठीक है. मुझे एक बार याद दिला देना निशा. आई विल शो यू द स्कूप्स. So we'll be making small flowers. Okay. Is it visible to you? बहुत सिंपल सा डिजाइन है ये, बहुत हैवी डिजाइन नहीं है. हैवी वाला मैंने आपको कल करके दिखाया था और अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल सा डिजाइनिंग बना के दिखा रही हूँ, ताकि इफ यू वांट टू मेक बेंटो केक्स, क्योंकि बेंटो केक के बहुत ऑर्डर आते हैं आजकल, बहुत ट्रेंड में है, तो आप इजीली बना पाओ. ठीक है. बाकी कल ट्रूफल वाले में भी मैं आपको एक कुछ नया डिजाइन सिखाऊंगी, तो आपको हर टाइप के डिजाइन पता होंगे कि अलग अलग केक्स पे हम अलग अलग कैसे बना सकते हैं. तो अभी दिख रहा है सबको प्रॉपर्ली. ओके, सो आई एम नॉट यूजिंग एनी नोजल. इसमें मैंने मेहंदी की कोन की तरह इसको ऐसे हल्का सा बस काट के क्रीम डाली है. अब इस पे आप जो भी डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं आप डायरेक्टली इस पे बना सकते हैं. ठीक है. बीच में हम कुछ लिखेंगे अभी. ये बहुत सिंपल सा डिजाइन होता है बट इट लुक्स सो प्रिटी. So is it looking nice? Yes, participant, please give your feedback on the chat box. कैसा लगा आपको ये केक? If you want to learn some other design, please do tell me, ताकि मैं कल आपको कुछ और भी बता पाऊँ. बिकॉज पहले से जो प्रिपेयर्ड होता है वो मैं आपको बताती हूँ, बट अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप वो भी बता सकते हो, ताकि कल मैं आपको वो नई चीज भी बता सकूं. सो यू कैन टेल मी, जिसको जिसको जो सीखना है वो मुझे बता दो, मैं आपको कल वही चीज बताऊंगी. ठीक है. इस तरीके से हमने फ्लावर्स इसमें ढेर सारे बना दिए हैं. नीचे भी बना देंगे. ओके. Saraanya,
Okay, sir, Anya, I will tell you how to make the roses also tomorrow. ठीक है? I am not using any piping nozzles. It's just a plastic bag. I'll just show you. Just a second. Okay. So इस तरीके का आपका पाइपिंग बैग आता है प्लास्टिक का. आप इसमें क्रीम डाल के आगे से यू जस्ट कट इट लाइक अ कोन और मेहंदी कोन की तरह डिजाइन बना सकते हो. सो ऑल दोज हु आर आस्किंग फॉर रोजेस, आई विल शो यू हाउ टू मेक रोजेस आल्सो टुमारो. डोंट वरी. Okay, so you can see how nice it is looking, right? Now, if you want to write something, so we will just write. Just a second. Okay, trainer, so one of our participants is asking, can we use piping bag? Yes, you can use reuse your piping bag. आप अच्छे से इसको wash करके आप इसको वापस से use कर सकते हैं.
I am using this piping bag. You can see इसकी टिप कैसी है, आगे से ऐसे V शेप की है, ठीक है। तो लीफ के लिए हम ये वाला पाइपिंग बैग यूज करते हैं, सॉरी ये वाली नोजल यूज करते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि ये लीफ का है। कल मैंने आपको रोज वाला बताया था कि रोज का कौन सा होता है, रोजेट का। बाकी इफ यू वांट डू मैसेज मी, तो मैं आपको पूरा लिंक भी भेज दूंगी नोजल्स का, ठीक है। So, you can see how nicely the leaves are coming out. Right? ठीक है। थैंक यू अंजलि। And now we will just write something. If you want to write something on this, so you can write also. Thank you. ऐसे ना क्लास में भी यू कैन बीट द क्रीम। जैसे कभी कभी होता है हमें थोड़ी थोड़ी सी क्रीम चाहिए, जैसे अभी लिखने के लिए बस चाहिए, तो ऐसे बड़े से बोल में बच जाती है, तो थोड़ी सी लेके आप ग्लास में भी बीट कर सकते हो। उससे क्या होगा, क्रीम वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जितना बड़ा डोंगा होगा ना उतनी ज्यादा क्रीम देनी पड़ती है। फिर बड़े डोंगे में कम क्रीम तो बीट होती नहीं है। ओके, सो व्हाट डू यू वांट मी टू राइट? चलो फटाफट से बताइए। अरे बताओ भाई, क्या लिखे? ओके, माय नेम। Okay, so should we write
Okay, we'll write Pankuri. ठीक है. Okay. मेरे यहाँ ना गेस्ट आने वाले हैं कोई. So should I write their name? उनका नाम लिख दूं मैं? चलेगा सबको? क्या? थोड़ा सा बड़ा हो गया ये. Now we'll just take a little bit of silver balls and we will just put it in the flask. So ये बहुत सिंपल सा केक डिजाइन था जो मैंने आपको बताया है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी होते हैं जो मैंने आपको कल बताया था. दैट वाज अ हेवी डिजाइन. बाकी प्रिंटेड केक्स हैं तो वो हमारी एडवांस क्लास में है. राइस सेल्स है, दैट आल्सो आई विल टेल यू इन द एडवांस क्लास. सो इफ यू विजिट माय इंस्टाग्राम हैंडल ना, तो आपको उसमें बहुत वेराइटीज के केक दिखेंगे. सो ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड. तो मैं, बिकॉज यू पीपल आर लर्निंग बेसिक टू एडवांस, तो मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल सा सिखा रही हूँ. और धीरे धीरे करके आप ये प्रैक्टिस करिए. फिर परसों नरसों और उसके नरसों तो फिर आई विल टीच यू टफ टफ केक्स एज वेल. तो डोंट थिंक कि इतना इजी सा मैम ने बता दिया है. अगर आपको एकदम बेकरी लेवल केक सीखने हैं जो बहुत टफ डिजाइन वाले होते हैं, दैट आल्सो आई विल. ओके. Yeah, I will share my Insta handle. Okay, so she has already shared my Instagram handle. You people can follow. Okay, I am from Prayagraj. Anybody from Prayagraj here?
so our cake is done. I'll just show you people ऊपर से कैसा लग रहा है. Okay, so you people can see, just a second. Okay, so is it visible? Yeah, it's. Okay, so tell me, फटाफट से, did you people like today's class or not? So participants, please give you the feedback how कि आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन. जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे वो फीडबैक आप दें. Thank you. Okay, so there are many things yet to be taught. आपका truffle cake है, आपके rice seals है, printed cake है, Indo-Western cakes है, puddings है, cupcakes है, shards है, and then the flowers that were sent. ठीक है? तो ये सारी चीजें I remember. मैं आपको ये करवाऊंगी अभी next जितने भी हमारे days बचे हैं. Today is the third day, 5 days अभी बचे हैं, and 5 days में I'll be telling you truffle cake, I'll be telling you Indo-Western cake, rice seals, printed cakes, puddings, cupcakes, shards, and the flowers which you have asked. Okay, so I hope you liked the session of today. And इस केक को ट्राई करिएगा. डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से ऑल्टरेशन कर सकते हो. ये मैंने बहुत सिंपल से डिजाइन अभी बनाया जस्ट टू शो यू कि बेंटो केक्स कैसे बनते हैं. ठीक है, इफ यू वांट अ हैवी डिजाइनिंग आप हैवी वाला भी बना सकते हैं. नेट पे बहुत ढेर सारे डिजाइन अवेलेबल है. एंड इफ यू वांट अ लाइट डिजाइनिंग तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो. ठीक है, thank you Anjali. Thank you Zarina. Thank you everyone. Okay, so do try and send me a pic. Please मुझे pic भेजना सब लोग so that I can tag you people as well. फिर मैं आप लोगों को Instagram पे tag करूंगी अपने. I will post your pictures, the pictures of your cake. So do try these cakes and send me. Rajni, if you are on WhatsApp or if you are on Instagram, please do send me the pic of your cake. Okay, आपने बहुत अच्छा बनाया था. So please do share the pic. Yes, I will show you the scooper. Just a second, I'll bring the scooper. Okay, so this is a scooper. ठीक है, आइस क्रीम स्कूप करते हैं इससे. So this is the size of the scooper and this is a serving spoon. If you don't have a scooper तो आप इस तरीके से serving spoon भी यूज कर सकते हो. ऐसे एकदम एक्यूरेट नहीं होना है आपको कि एकदम एक स्कूप दो स्कूप ही निकाल रहे. क्रीम के साथ आप थोड़ा सा मेजरमेंट्स का ऑल्टरेशन कर सकते हैं. सो अगर 3 स्कूप क्रीम आपको निकालनी है फॉर 500 ग्राम्स के, तो एक्यूरेटली आप उसको मत निकालो, मतलब अप्रोक्स निकाल लीजिए अंदाजा लगा के कि हाँ 3 स्कूप्स निकल. ठीक है, ओके. व्हाट्सएप नंबर, wait, I'll just share my number. आप लोग फिर भेज दीजिए. Just a second. Yes, please do share the pic of your cakes. I will then post it on my Instagram. Okay.
and I will tag you people. So this is my number. If you have any doubt, koi bhi doubt or koi bhi problem ho, you can call me anytime. You can message me anytime, and please do send me the pics. Baki, very important, you have to rate the Pankhuri app. You have to give your reviews. If you like my class, please do give your reviews on Google Play Store. कि आपको कैसी लगी मेरी classes, आपको Pankhuri की classes कैसी लगी? It will help us grow as well. Okay. Okay, so thank you so much, trainer, for this lovely session. Okay. Thank you. Thank you. So, participants. Should we end now? Yeah. Okay. So, participants, now I'm going to tell you how to access Pankhuri app on your mobile phone. So, I'm just sharing my screen with you all to tell you how you have to access Pankhuri app on your device. So, first of all, सबसे पहले आपको Pankhuri app पे जाना है. Then you have to go on orders and bookings. Orders and bookings पे आप जाएंगे. जो भी सेशन आपने बुक किया है वो आ जाएगा. उसके बाद here you can see the profile of our trainer. यहाँ पे आप ट्रेनर की प्रोफाइल देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं आप. देन यहाँ पे हमारी सेशन की लिंक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. Here is a course to go to course group. Go to course group में जो भी क्वेरीज हैं, जो भी हमारे सेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, वो इस ग्रुप पे होती हैं. Here you can share everything. You have a doubt, जो भी डाउट आपको सेशन से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो सकता है. जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको आज रात 9 बजे तक इस सेशन की मिल जाएंगी. देन मास्टर क्लास नोट्स जो भी सेशन में बताया गया है उसकी PDF इसमें अवेलेबल है. देन हेयर इज द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं हमारी ट्रेनर ने आज के सेशन में वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो if you all want to win some exciting gift team Pankhuri, so there is one surprise gift for you all. So you only have to, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रेट और रिव्यू करना है हमारे Pankhuri ऐप को प्ले स्टोर पे जाके, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाने हैं और वहां पे Pankhuri ऐप को ओपन करना है. जब आप Pankhuri ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा दिस ऐप. इस ऐप पे आपको रेट और रिव्यूज देने हैं. उसके बाद मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगी. आई विल शेयर द नंबर. देन उस नंबर पे आपको इसको रेट और रिव्यूज करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजना है. As soon as you send me the screenshot on the number which I shared, you will get to know the surprise gift which you will get from Pankhuri. जो कि आपको Pankhuri के साइड से सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे वो आपको पता चल जाएंगे. So I'm just sharing the number जिस पे आपको शेयर करना है स्क्रीनशॉट. So I'm just sharing it. So I have shared the number. मैंने नंबर को शेयर कर दिया है. आपको स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं. उसके बाद आपको सब क्या सरप्राइज गिफ्ट टीम Pankhuri के साइड से है वो आपको पता चल जाएगा. That's all for the today's session. Thank you so much, trainer, for the lovely session. Thank you. Thank you to the host as well. Okay, thank you so You much. are lovely. Thank you so much. Okay, so now we can end the session. Yeah. Yeah, okay.